अगर डायरेक्शन के बारे में समझ चुके हैं तो हम बात करेंगे अब डिस्टेंस। डायरेक्शन क्लियर है भाई? डायरेक्शन क्लियर हो गया तो अब हम बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस की। अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो ध्यान से सुनिए, डिस्टेंस में भी दो तरीके का क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन होता है, एक में पूछा जाता है कि व्हाट विल बी द टोटल डिस्टेंस, और एक में क्या लिखता है, केवल डिस्टेंस। एक में कहेगा टोटल डिस्टेंस, एक में कहेगा डिस्टेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है हम समझाने जा रहे हैं। जैसे एक कोई बच्चा है, पहले ऐसे जा रहा है 3 किलोमीटर, फिर इधर से इधर जा रहा है 4 किलोमीटर। अब आपसे क्वेश्चन बनेंगे दो। पहला क्वेश्चन कि उसके द्वारा कवर की गई टोटल डिस्टेंस बता दो, देन यू कैन से आंसर विल बी 3 + 4, आंसर विल बी 7। टोटल डिस्टेंस के केस में आपको क्या करना है, पूरी दूरी को ऐड कर लेना है जितना वो चल रहा है, ठीक। लेकिन अगर आपसे सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा जाता कि आप बता दो डिस्टेंस कितनी है, तो कहीं ना कहीं ये आपसे पूछना चाहता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको हमेशा राइट 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करना पड़ता है, मतलब कहीं ना कहीं पूरी थ्योरी आपको राइट एंगल ट्रायंगल की आनी चाहिए। तो जब आप ये वाली डिस्टेंस बताओगे तो ये वाली बताने के लिए आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में समझना है। तो आपने मैथ में पढ़ रखा होगा कि जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसमें ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये हाइपोटेनियस होता है। अगर ये हाइपोटेनियस है तो हाइपोटेनियस आपने पढ़ा होगा कि पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ पर यह होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है और ये बेस का स्क्वायर होता है। अगर आपको परपेंडिकुलर का स्क्वायर चाहिए तो हो जाएगा हाइपोटेनियस माइनस बेस का स्क्वायर। अगर आपको बेस का स्क्वायर चाहिए तो हो जाएगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर और माइनस किसका हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये बातें आपको याद रखनी है। अगर इसकी जरूरत हमें यहाँ पड़ेगी तो हम इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। अगर मुझे इसको बताना है तो ये x हो गया, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर में 3 का स्क्वायर इक्वल में 4 का स्क्वायर। ये हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 9, ये हो जाएगा 16, x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 25, देन x बराबर कितना आ गया 5। तो आप कहोगे भाई ये वाली लेंथ कितनी है 5, तो डिस्टेंस में आंसर कितना लिखोगे बताओ 5। बताइए भाई, दोनों चीजें क्लियर हो गई। एक